चलिए, ऑल राइट। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हम क्या पढ़ रहे थे, रिमाइंडर पढ़ रहे थे। ठीक है, और रिमाइंडर में मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं, बाइनोमियल पढ़ा चुका हूं, और जो इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या, फर्मेट थ्योरम पढ़ी। तो मैंने आपको कितनी क्लासेज पढ़ाई, मैंने 2 क्लासेज पढ़ाई आपको। इस क्लास में पढ़ाया मैंने आपको क्या, बेसिक और बाइनोमियल, और इस क्लास में जो है वो आपको मैं पढ़ाया क्या, फॉर्मेट। अगर आपने ये दोनों क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके दोनों क्लास पहले देख लो, फिर इसके बाद हम ये क्लास हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, यूलर थ्योरम। ठीक है भाई, यूलर थ्योरम रिमाइंडर निकालने की एक थ्योरम है, इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD सर में। देखियो, एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है। ये जो एग्जाम्पल लिखा है, जब बाइनोमियल का क्या यूज करते थे हम, बाइनोमियल जब यूज लगाते थे तो कि जब ये होता था, ये बड़ा होता था और ये छोटा होता था, तो इससे छोटा कर लेते थे। फॉर्मेट में ये कहता था कि भाई ये प्राइम होना ही होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पे दोनों केस क्या है, फेल हो गए, बाइनोमियल भी फेल हो गया और फॉर्मेट साहब भी फेल हो गए। तो अब क्या, अब हमारे पास एक नए भाई साहब आए, उनका नाम है क्या, यूलर। तो उनसे हम करेंगे। ठीक है, अब देखो, उससे यूलर थ्योरम में यहां पे लिख रहा हूं। एग्जाम्पल को एक बार छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यूलर थ्योरम देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है भाई, चलो देखिए, यहां पे ए कोई पावर है, मतलब कि सॉरी, यहां पे ए कोई नंबर है, और यहां पे n कोई भी नंबर है, मतलब कि एक ए में किसी भी n का हम जब डिवाइड करते हैं तो यहां पे फाई n होता है। ठीक है भाई, तो जब ऐसी कंडीशन आती है, ये फाई n के बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। अभी एक बार थ्योरम देख लो, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो रिमाइंडर क्या होता है हमारा, हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है भाई। ठीक है, ये बताता है यूलर। अब देखो, बताता कब है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब कि ये ए कोई संख्या है, उसके उसके ऊपर पावर क्या है, फाई n है, और ये क्या है, n है। तो जब हमें इसे, जब ऐसा कोई केस बन जाता है तो यूलर थ्योरम अपनी लग जाती है। और इसके लिए एक क्या है, उन्होंने एक कहा कि शर्त यह है कि भाई HCF, ठीक है, ए और एन का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए और एन क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। एक तो उन्होंने ये कहा, ये चीजें क्या होनी चाहिए, और फिर ये क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल आपसे क्या करता हूं, चर्चा करता हूं फाई एन के बारे में। ठीक है, अब देखो ये फाई एन क्या है, इस फाई एन को बोलते हैं भाई यूलर नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूलर नंबर, लिख लो यूलर नंबर। अब यूलर नंबर निकालेंगे कैसे हम, इससे कैसे निकालेंगे, तो भाई यूलर नंबर क्या होता है, यूलर नंबर इस नंबर का जो एन है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जैसे कि मैंने इसका ए और बी और आगे भी कुछ चलते रहेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, और हो सकता है इसकी पावर x हो, इसकी पावर y हो, कोई भी पावर भी हो सकती है। तो ये फाई n कैसे निकालते हैं, तो फाई n हम ऐसे निकालते हैं भाई कि ये n और मल्टीप्लाई में ये देखो प्राइम फैक्टर 1 है, तो इसको करते हैं 1 - 1/a, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आगे जैसे ये है, इसमें भी y पावर है, इससे y पावर थी, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 - 1/b, और आगे भी कोई प्राइम फैक्टर होगा तो ऐसे चला जाएगा। ये है भाई फाई n। तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है हमारे पास तो यूलर थ्योरम हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और जब यूलर थ्योरम अप्लाई हो जाती है तो अपना रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये यूलर थ्योरम से हमें पता चलता है। ठीक है भाई, अब देखो मैंने बता दिया फाई n। ठीक है, ये थ्योरम होती है, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूलर में ए और एन कोई नंबर होते हैं, मतलब कि ए एन से डिवाइड होती है, और ए और एन का HCF 1 होता है। इसका मतलब ये को प्राइम होते हैं, मतलब कि ए और एन को प्राइम है, और एन वैसे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एन का ये बाउंडेशन नहीं है, ये प्राइम नंबर भी हो सकता है, लिख लो आपको। ठीक है, एन को यहाँ पे एन कोई भी एनी नंबर हो सकता है। ठीक है भाई, एन क्या होगा, एनी नंबर होगा, चाहे प्राइम नंबर हो चाहे वैसे नॉर्मल नंबर हो। ठीक है भाई, अब देखो, अब ये ऐसा हो तो इनका HCF क्या, अगर ये को प्राइम है और ये फाई n हमने यहां निकालना सीख लिया, अगर ये ऐसा निकल के यहां आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई, ये रिमाइंडर 1 लिख देंगे। अब देखो, हम ये तो था इसकी थ्योरम, अब एग्जांपल से हम अच्छे से सीखेंगे। आप इतना देख लो एक बार। अब देखो एग्जांपल कैसे सीखते हैं, एग्जांपल में मैं बाद में आऊंगा, पहले आपको मैं ये
जो आपको है ना ये फाई एन, मतलब कि ये यूलर नंबर में आपको क्या है निकालना पहले सीखेंगे हम, ठीक है। यूलर नंबर को डिस्कस करेंगे हम। देखो सबसे पहले एक बार मैं इसको मिटा दूं। देखिए यूलर नंबर समझिए क्या होता है। देखो भाई यूलर नंबर, देखो यूलर नंबर पढ़ेंगे हम। यूलर नंबर है किसी भी नंबर का, हमने एन यहां पे नंबर लिया तो उसका यूलर नंबर क्या होता है, फाई एन। मैंने यहां पे इसको ऐसे लिखा था। ये कैसे निकालेंगे, अब कोई भी एग्जाम्पल आप चाहो तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं 15, ठीक है, 15 लेता हूं, इसका यूलर नंबर। तो मैंने क्या कहा था कि भाई इसको हम इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मैंने वहां पे बताया था ना आप एन ए, तो इसका प्राइम फैक्टर पहला 3 हो गया, दूसरा 5 हो गया, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालते हैं भाई, इसका फाई एन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या निकालोगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/3 और इंटू 1 माइनस 1/5, और इसको हम क्या लिख देते हैं भाई, देखो जब 1 में से कम होता है तो इसका एक ऊपर, देखो इसका लिखने का, देखो 2/3 और ये क्या हो जाएगा 4/5, मतलब कि इससे एक कम करके ऊपर, इससे एक कम करके ऊपर। तो आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये तो आपका क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है भाई। 8 क्या आ गया, 15 जो एन था उसका क्या आ गया, यूलर नंबर 8 आ गया, ठीक है भाई। ये था एक एग्जांपल। मैं यहां पे देखो और लेके आपको सिखाता हूं, देख लो एक और ये ले लो भाई, एक ये 16 है, ठीक है। अब 16 है, ये कोई एन है, ठीक है, ये कोई नंबर है, इससे यूलर नंबर निकालना, मतलब कि 516 निकालना है। 516 जब निकालोगे तो क्या बताया था मैंने कि प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो इसमें प्राइम फैक्टर देखोगे तो भाई 2 की पावर 4 होती है, ठीक है ना, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, 2 ही प्राइम फैक्टर आता है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं 4/4 या 4 की स्क्वायर, क्योंकि प्राइम फैक्टर होने चाहिए। मैंने बताया था ए और भी प्राइम फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, इसका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जब मैंने आपको ये 5 निकालने के लिए बताया था, इसका ये मैंने यहां लिख दिया, यहां लिखना चाहिए था, ये यहां लिखना चाहिए था भाई कि ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर हो गया, 2 प्राइम है। तो जब ये निकालते तो क्या करना है, 16, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब 1 माइनस करोगे तो क्या करोगे, 1/2 से ही तो वो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसका भी क्या आ गया, 8 आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई 16 कोई नंबर है और उसका यूलर नंबर जो आया वो क्या आया, 8 आया। अब देखो भाई ये यूलर नंबर है क्या, यूलर नंबर जो आपका है वो है क्या हकीकत में, वो ये है कि एन से छोटी, मतलब कि एन से छोटी सारी को प्राइम जो नंबर है ना उनकी संख्या है ये, ठीक है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ को प्राइम है लेस देन एन, मतलब कि जो भी कोई संख्या लोगे उनसे छोटी जो भी कोई, जितने भी को प्राइम आएंगे, मतलब कि जिनके साथ ये संख्या, जैसे हमने 15 की जगह, मतलब कि 15 जो उन संख्याओं के साथ HCF 1 देगा, ये उन संख्याओं का नंबर है भाई ये। अब देखो, अब मैं यहां पे दिखाता हूं 15 से छोटी कितने कितने नंबर है, देखो लिखो यहां पे, यहां से लिखूं मैं 15 से छोटी, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो 15 से कितनी संख्या है, तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो इसके साथ HCF 1 देंगे या को प्राइम होंगी इनके साथ, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा। ये काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ये 8, ये वही तो नंबर ही तो है इस 15 के। मैं आपको समझा ये रहा हूं कि जो ये यूलर नंबर है वो क्या है, वो यूलर नंबर है उस संख्या से छोटी को प्राइम नंबर, को प्राइम जितनी भी नंबर है उनकी संख्या है ये भाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स है, ठीक है भाई, ये वो है। इसमें अब इसमें निकाल के देखो, अब यहां पे क्या लिख लूंगा, 15 लिख लूंगा, तो इसके साथ कौन कौन सा आ जाएगा, इसके साथ ये 16 का वाला यहां पे समझते हैं, देखो 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। काउंट करके देखो 1 2 3
4 5 6 7 8 8 आया ना भाई। देखो ये मतलब कि उतने भी नंबर हैं, जैसे कि इनको लोगे आप 15 को और 16 को लोगे, HCF ऑफ 16 एंड 15 क्या आया 1 आया, इसका मतलब को प्राइम है। तो ये जो मेरा यूलर नंबर जो मैं निकाल रहा हूं, यूलर नंबर क्या है अपना, यूलर नंबर वही तो है जो उस संख्या से छोटी जितने भी को प्राइम नंबर है उनकी संख्या है भाई। ठीक है, ये आप बात समझे होंगे। अब देखो मैं आपको एग्जांपल, आप खुद लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं लिखता हूं यहां पे यूलर। आपको अभी हम यूलर थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम यूलर नंबर सीख रहे हैं। ठीक है, और आपको अभी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन जब आप लास्ट में क्लास खत्म करके देखोगे ना तो आप देखोगे कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, अब देखो, आप ध्यान से आप क्लास को देखते जाओ, बस आपका काम इतना है, क्लास को ध्यान से देखते जाओ और मेरे को आप इस 40 का यूलर नंबर बता दो एक बार। ठीक है, कि 540 कितना होएगा, बताओ एक बार कितना होगा। तो देखो इसका क्या क्या निकालते हो, इसको मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टर में से तोड़ना है, तो मैं इसकी पावर 2 कर दूं और इसका 5 कर दूं तो 40 आ गया। मैंने कहा ये प्राइम है, ये प्राइम है, अब तो मैं निकाल ही लूंगा इसका 540 क्या होगा, बता ही दोगा आपकी 40 से मल्टीप्लाई करना है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर एक कम और इधर भी इससे ऊपर एक कम और 5, क्योंकि 1 माइनस होता है ना, तो भाई ये आपको करना नहीं है। और ये आपका क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 16। तो आप निकाल के देख लेना, लिख के देख लेना, 40 के साथ 16 ही ऐसे नंबर आएंगे जो को प्राइम है इससे छोटे। ठीक है ना भाई, मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं। ठीक है, एक और आप अगर लिखना चाहो तो आप मेरे को ये बता दो भाई, आप 100 का बताओ मेरे को, मैं एक संख्या लिख रहा हूं यहां पे 100 का मेरे को यूलर नंबर बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, सारे लोग लिखेंगे यार जो भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है भाई, देखो इसको क्या करोगे आप तो अच्छे से जानते हो, वही आपको करना है। 2 करा, ठीक है, और 2 की पावर कितना करोगे 2 करोगे, और क्या करोगे 5 की पावर 2 करोगे, यही तो करते हो। फैक्टर मैंने बताया था ना वहां पे भाई कि प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, तो इसका क्या निकालना है, अब तो कुछ है ही नहीं, बस 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना होता है, पावर का कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, तो 1/2 ऊपर एक कम, इससे भी ऊपर एक कम, और क्या हो गया ये कैंसिल हो जाएगा, तो भाई इसके साथ 40, मतलब कि इसका जो 500 आएगा वो क्या आएगा 40 आएगा, मतलब 100 के साथ 100 से कम 40 ही ऐसी संख्याएं होंगी जो इसके साथ क्या होंगी को प्राइम होंगी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको लग रहा होगा ये कोई बड़ी बात है नहीं आपको अब। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं आपको यहां पे एक चीज मैंने आपको एक और बताई थी ना, मैंने आपको फॉर्मेट नंबर लिखना आपको मैंने सिखाया था, जब मैं फॉर्मेट थ्योरम आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें क्या नीचे कोई भी प्राइम नंबर होता था तो उसका फॉर्मेट नंबर क्या होता था भाई, उसका फॉर्मेट नंबर क्या होता था P-1, ये तो ना, फिर उससे डिवाइड करते थे आप, मैं इससे पहले वाली क्लास की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है ना, तो देखो अब मैं कहूं आपको, ये दे दूं मैं आपको कि भाई जब 19 बताओ, इस 19 का मेरे को क्या बताओ यूलर नंबर बताओ। ठीक है, बताओ क्या बताओगे, तो आप कहोगे भाई इसका तो कुछ है ही नहीं, प्राइम फैक्टर ये खुद ही है, क्योंकि ये खुद प्राइम है तो इसका खुद ही प्राइम फैक्टर है। तो आप क्या करते हो 1 करते हो और 1 माइनस इसमें से करोगे ना, जैसे 1 माइनस 1/19 है ना, तो क्या करोगे 19 इंटू 18/19, तो ये क्या आया, मतलब कि इसका 19 का आया क्या प्राइम नंबर। अब यहां पे मैं आपको ये लिख लूं कि भाई 23 का बताओ मेरे को, तो आप क्या करोगे, अब ये बताओगे जी प्राइम फैक्टर तो कुछ है नहीं, खुद ही प्राइम फैक्टर है, तो खुद से ही मल्टीप्लाई ये कर दोगे, और इससे ऊपर एक कम करना होता है, तो ये क्या होता है 23 होता है, क्योंकि 1 माइनस है तो इससे ऊपर जो एक कम होता है उससे ऊपर आ जाता है, कट जाता है, तो 22। तो आप कोई बात आपको समझ में आ रही है क्या यहाँ पे, आप जब अगर मैं प्राइम नंबर किसी भी प्राइम नंबर का आपसे अगर मैं यूलर नंबर पूछूंगा तो उससे जस्ट एक ही तो कम हो रहा है, और ये एक ही कम होके क्या आ रहा था फॉर्मेट नंबर भी यही आ रहा था। ठीक है ना, तो यहां ये कह सकते हो आप कि किसी भी प्राइम नंबर का यूलर नंबर और फॉर्मेट नंबर क्या होता है सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये भी कह दोगे कि कहीं ना कहीं भाई ये फॉर्मेट जो थ्योरम है ना, जो फॉर्मेट थ्योरम है वो भी यूलर थ्योरम है, यूलर थ्योरम का ही क्या है एक पार्ट है। अब ये बताऊंगा, इतनी बात आपको समझ में आई तो कमेंट में एक बार लिख दो कि हां आई समझ में। ठीक है, चलो अब मैं बढ़ूंगा आगे और आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, इस थ्योरम की एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूं अब कि कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है भाई,
और वो आप तो वो चीज तो आप समझ ही गए होंगे भाई कि जो 18 है, जैसे मैंने 19 लिया था, ठीक है, और 19 से छोटे क्या होंगे, इसका यूलर नंबर क्या आया था 19 का, आप बता दोगे एकदम कि क्या आएगा, 18 आएगा। इसका मतलब क्या है ना कि ये वही 18 उस किन संख्याओं का 18 कौन सी संख्याएं हैं, ये 18 वो संख्याएं हैं जो 19 से छोटी को प्राइम है। तो 19 के साथ कितनी भी होंगी, जैसे मैं एक को इसको 18 तक लिखूंगा, 1 2 3 4 5 और 18 तक लिखूंगा, तो वो सारी की सारी इसके साथ शेप देंगी ना भाई एक, तो इसका मतलब सारी को प्राइम है तो वो 18 है, ठीक है, 19 से छोटी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं जो अपना एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए भाई। अब क्या करोगे हम, ये ना तो यहां पे बाइनोमियल लग रही, ना ये प्राइम है तो फॉर्मेट लग रही, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें क्या लगेंगे, यूलर थ्योरम लगाएंगे। और यूलर थ्योरम लगाने से पहले इसको मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर में पहले क्या करूंगा, इसके प्राइम फैक्टर मैं यहां पे देखूंगा क्या है। तो प्राइम फैक्टर भाई एक ही बन रहा है और उसकी पावर क्या बन रही है 2, क्योंकि ये प्राइम है। अब जैसे ही प्राइम फैक्टर आया तो आप इसका क्या निकाल लोगे, आप इसका निकाल लोगे यूलर नंबर, यानी जो फाई एन है, मतलब यहाँ पे 49 है एन की जगह, तो वो मैंने बताया था 49, और इसका पावर का कोई फर्क पड़ता नहीं है, और मैं इसको 6/7 लिख दूंगा। समझ में आया तो बताओ हाँ, ठीक है। और ये क्या बन गया भाई, जब काटोगे तो 42। समझ में आई बात कि इसका क्या है, 49 का यूलर नंबर 42 है। अब हम इसको क्या करना है, और यहां पे ये देख लिया था भाई, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इनका HCF क्या होना चाहिए, इनका HCF 49 और 6 का क्या होना चाहिए, तो मेरे को पता है 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, को प्राइम होनी चाहिए। तो आपको ये आप पहले देखोगे कि नीचे, पहले तो ये देखोगे कि ये को प्राइम है, और फिर देखोगे कि नीचे प्राइम है, तो प्राइम है नहीं, बाइनोमियल यहां लगोगे नहीं। अगर को प्राइम है तो हम यूलर लगाएंगे और यूलर से हम यूलर नंबर निकाल लेंगे। अब बहुत आसान है, अब कैसे करोगे भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 6 को साइड में लिख दूं, और ये जो मेरी इसको मैं 2 लिख दूं, और इसको अगर मैं 42 लिख दूं, तो मेरे को बताओ ये 49 है। बताइए, 6 मैंने अलग ले लिया, इसको मैंने जब करूंगा तो 84, मतलब कि ये कितना आ रहा है, 85 आ रहा है कि नहीं टोटल, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं आपकी थोड़ी सी स्टेप कम करूंगा भाई, क्योंकि आपने पीछे की 2 क्लासें आपने देखी हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, अब यहां पे ये मेरा n, ठीक है, और ये मेरा फाई n यहां पे है कि नहीं है, ये दोनों यहां पे a की जगह कुछ भी हो सकता है, a कोई भी नंबर मैंने बताया था आपको कि हो सकता है, खाली इनका क्या है, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम आप बता दोगे कि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, इनका HCF एक ही है, तो यहां पे ये a का काम करेगा। जो अब ये a का काम करेगा, तो इतनी सी टर्म का आप क्या बता दोगे, इस टर्म का आप क्या बता दोगे भाई, इस टर्म का आप बता दोगे कि इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। ये बात हमने यूलर भाई साहब ने हमें ये बात बताई थी। तो आगे बढ़ जाऊं क्या, तो बताओ, आगे जब बढ़ूंगा तो क्या होएगा, 6 इधर तो 1 हो गया, अपॉन क्या है 49 है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, बोलो 6। देखो ये है यूलर, ठीक है भाई। कैसे अप्लाई करेंगे यूलर, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया। अगला एग्जाम्पल ले लूं क्या, समझ में आया तो एक बार कमेंट में लिखोगे सभी लोग, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, और वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूं भाई। इसको मैं मिटा लेता हूं, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था अपना, ठीक है। यूलर नंबर आप जान चुके हो। अब आई होप आप एग्जाम्पल करोगे, खुद ट्राई करो, अगर आपसे हो रहा है तो आंसर वीडियो देखते हो, रिकॉर्डेड वीडियो है तो क्या हो गया, कमेंट में तो लिख ही सकते हो साथ साथ, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, बताओ भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 है 5⁻72, डिवाइड कितना है, डिवाइड कहा है कि इसने भाई 18 है, ठीक है। तो रिमाइंडर बताना है। तो आपने क्या सीखा हुआ है, बाइनोमियल सीखा हुआ है, तो बाइनोमियल से हम इसको छोटा करते हैं, ये ऑलरेडी छोटा है। फिर हमने क्या सीखा हुआ है, फॉर्मेट सीखा हुआ है, फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ प्राइम होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों को प्राइम है कि नहीं है। तो आप कहोगे जी ये दोनों को प्राइम हैं, 5 और 18 को प्राइम हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे आप, इसके प्राइम फैक्टर लिख लोगे, क्योंकि आपको फिर यूलर थ्योरम इसमें लगानी है। तो इसका लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे जी, कि ये लिख लोगे आप। ये जैसे ही आपके पास आएंगे तो आप फाई 18 यानी कि यूलर नंबर
यूलर नंबर निकालने की कोशिश करोगे, जो कि क्या होती है, ये होती है इससे ऊपर एक कम, इसका पावर का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर इससे एक कम, और ये लिख देते हैं। और जब इसको मैं यहाँ पे करूँगा तो ये 3 आएगा और मेरे पास 12 है, क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा 12 है यूलर नंबर। और यूलर नंबर जैसे ही आता है तो मैंने आपको पिछले में दिखाया था, इसका मतलब क्या करना होता है, मुझे ये इसमें डिवाइड करना होता है। जैसे मैं फॉर्मेट में करता था वैसे मैं फॉर्मेट नंबर से डिवाइड करता था। तो अब मैं ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा, आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे। इसमें डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। जब ये 0 आ जाता है इसका मतलब ये है कि ये यूलर नंबर के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन में है, ये फाई एन है। फाई एन क्या है, इसको मैं दोबारा से चलो आपको एक बार लिख के फिर से बता देता हूं, कोई नहीं, आप समझोगे तो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ठीक है, ये 18, ठीक है, इसका यूलर नंबर 12, ये मेरा ए, और ये फाई, ये यूलर नंबर जो फाई क्या है, एन है, मतलब कि फाई 18 है। तो यहाँ पे यूलर थ्योरम लग गई। तो जब यहाँ पे यूलर थ्योरम लग जाती है तो हमें रिमाइंडर क्या बताया था, 1, आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब इसको मैंने डिवाइड करा था 72 को तो शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि 72 पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड। और यूलर नंबर और फॉर्मेट नंबर पावर के ऊपर अटैक करता है, और नीचे वाला ये नंबर बाइनोमियल है वो इसके ऊपर अटैक करता है, इसे छोटा बना देता है। इतनी बात आपने सीखी हुई है। तो आप, मैं थोड़ी सी स्पीड अब बढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ें आप समझ में आ रही हैं। अगर जिसने नहीं देखी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में क्लास की लिंक रहेगी, आप उन क्लास को पहले देख लो और फिर यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक और बाइनोमियल और फॉर्मेट तीनों चीज़ मैंने उसमें कवर करी है 2 क्लासों में। ये पार्ट 3 है भाई अपना, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं बदलने की कोशिश करता हूं भाई, देखना क्या है। एग्जाम्पल नंबर क्या है भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 है, और एग्जाम्पल नंबर 3 मेरा क्या है, 17 रेस टू दी पावर कितना है भाई बता दो, 466 बता रहे हैं, और पावर नीचे है 40, बताओ भाई। तो यहां सबसे पहले हमने क्या है, बाइनोमियल पड़ी हुई है। तो ये 17 है, ये क्या है, 17 है, वो क्या है, पहले से ही क्या है, छोटा है, तो यहां पे लगेगा नहीं, तो बाइनोमियल का कोई काम नहीं। फॉर्मेट लगाएंगे तो यहां पे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नंबर 40 है, ये नहीं है, तो फॉर्मेट साहब भी नहीं लगेंगे। अब क्या लगेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लगाएंगे यूलर। इससे पहले हम क्या जानेंगे कि ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो को प्राइम हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है भाई। जब आप ये देख पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि मैं इसका यूलर नंबर निकालूंगा। यूलर नंबर निकालने से पहले मेरे को क्या होता है, प्राइम फैक्टर में से तोड़ना होता है। तो जब भी मैं प्राइम फैक्टर में से तोड़ूंगा तो मेरे को आप बताओ कितना था। ये तो हमने निकाला भी था पहले, तो ये क्या आया, ये आया। इससे पावर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जब मैं यूलर नंबर निकालूंगा तो मैं ये निकाल रहा हूँ यहाँ पे, इससे एक ऊपर कम, इससे ऊपर एक कम, और नीचे में ये मेरा कट गया था, और मेरा क्या आया था, 16 आया था, जो मैंने आपको यूलर नंबर निकालना सिखा रहा था, जब मैंने 40 का एक एग्जाम्पल भी लिया था और मैंने आपको सिखाया था। तो जैसे ही मैंने आपको ये सिखाया तो मैं क्या करता हूं, बताओ भाई। इसको जैसे ही मैं ये सीखते हैं हम तो क्या करते हैं, ये इसके ऊपर अटैक करता है, आपको पता है, बता दो मेरे को एक बार। मतलब इससे डिवाइड करना होता है, तो मेरे को बताओ कि ये 2 बच जाएगा क्या, जब डिवाइड करके देखोगे। इसे क्या करके देखते हो भाई, बताओ मेरे को, इसको क्या करके देखते हो, क्योंकि इसको यही करते हो ना भाई, जब आपको नहीं आता है तो इसको क्या करोगे, क्योंकि इसमें भाग देना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या करूँगा, 16 का भाग दूंगा, तो 16 का भाग देता हूँ तो क्या आता है, 2 बार जाता है। फिर मेरा क्या बच जाता है, 4 बच जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। और मुझे ये पता है कि 9 टाइम्स आता है तो ये आता है, और यहाँ पे क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। अब देखो भाई, ये भी मैं थोड़ा सा आपको कैसे करना होता है, ये आपको ये प्रोसेस ना करो तो आप क्या बताओ। जैसे आपको 16 से डिवाइड करना है इसको, तो आप पहले आप ये देखो कि ये कितना बड़ा है। तो आप ये देखो कि इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं या 20 से या 30 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या उससे ये बड़ा हो रहा है कि, तो मैं यहां पे देखूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 160, और 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो रहा है, 320। 320 भी जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पे ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो 320, अब अगर इसको
30 से करूंगा तो 480 हो जाएगा जो कि छोटा है। तो 320 से, जो कि 320 यहाँ पे मैं करूंगा तो यहाँ से 320 कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब 320 इसमें से मैं कम करता हूं ना, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 20 से मल्टीप्लाई, आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 30 से। आप देखो समझोगे क्या होगा। जब मैं यहाँ पे 466 है, जब 466 है, इसको मैं 320 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पूरा पूरा कहां तक जाएगा ये आप देख पाओगे कि आप इससे, मैं आपको भाई 10 का जो मल्टीप्लाई ना उससे मैं बात कर रहा हूं कि या तो आप 10 से करो या 20 से करो या 30 से करो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ये प्रोसेस आपको ना करनी पड़े। आप कैसे यहाँ पे एकदम देख के ही आप बता पाओगे कैसे होगा। देखो इसमें से कम करोगे तो क्या बचेगा, 6, 4 और 1 बचेगा। अब आपको पता है, क्योंकि आपने 16 का टेबल तो आपको आता है और आपको पता है 144, तो यहां पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ये पता लगा लोगे आप, ठीक है। और अगर ये 480 से बड़ा होता थोड़ा सा, तो मैं यहां पे 30 से मल्टीप्लाई करके कम देख ला, इससे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से पता लगा पाओगे कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहां पर मैंने ये लिखा था और ये क्या है, 14 है। ये ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दी थोड़ी सी बात कि आपको ये सब चीजें करनी ना पड़े। ये ठीक है भाई, ना समझ में आए तो बताना भाई, मैं आगे भी इस चीज का डिस्कस करता रहूंगा। अब देखो, अब तो क्या करना है, अब आप इसको जानते ही हो क्या होता है, 289 होता है, ठीक है भाई। और ये क्या जानते हो, ये इसको जानते हो। अब आपको मैंने बताया था कि ये तो 40 पहले से ही 10 का है, तो इसमें जब देखोगे तो 7 चौक क्या होता है, 28 होता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे रिमाइंडर क्या है, 9 है। नहीं तो आप करके देख लोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 9 आया। मैंने क्या करा यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करा, मुझे पता चला कि बाइनोमियल का कोई काम नहीं है, क्योंकि 17 ऑलरेडी इससे छोटा है। और वो फॉर्मेट लगाता तो उसने कहा था कि प्राइम होना चाहिए, प्राइम नहीं है। फिर मैंने देखा कि ये को प्राइम है दोनों, तो मैंने यूलर थ्योरम लगाने की सोची। यूलर थ्योरम लगाने से पहले मैं क्या करूंगा, इसके निकालूंगा भाई प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद मैं यूलर नंबर निकालूंगा। यूलर नंबर निकालते ही मैं क्या करता हूं, जैसे फॉर्मेट नंबर निकालने के बाद जो काम करता था वही काम मैं करूंगा। और इसे क्या करूंगा, इसमें भाग दूंगा, जो शेषफल बचेगा। जैसे ये इसमें क्या है कि अब मेरा चला गया था 29 टाइम, 2 मेरा बच गया था, मैंने लिख लिया। और यहाँ पे अब क्या कर सकता था मैं, 17 पहले से छोटा है, बाइनोमियल यहाँ लगेगी नहीं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको पूरा लिख लिया। फिर बाद में आप चाहे बाइनोमियल लगाओ, चाहे आपको डायरेक्ट आता है तो आप इसको कर ले जाओगे। ये मैंने आपको समझाया। बोलो समझ में आई क्या बात। अगला एग्जांपल ले लूं क्या, बताओ सभी लोग, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल से सीखते जाओगे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। ये हम बेसिक से और एग्जाम लेवल की तरफ पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। जो भी एग्जाम से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा वो मैं सारे यहाँ डिस्कस करा दूंगा आपको। ये जो मैं नंबर सिस्टम रिमाइंडर आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ये मेरा है भाई 23 रेस्ट टू दी पावर बता दो भाई 581 बता रहा है, और डिवाइड में क्या है 25 है, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जब तक आप ट्राई करो और कमेंट में लिखो। देखिए भाई, आपने यहां क्या करने की कोशिश करी होगी, 23 पहले से छोटा है तो बाइनोमियल नहीं लगाएंगे। फॉर्मेट हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्या बचता है, एक ही बचता है यूलर। उससे पहले हम ये जरूर देख लेते हैं कि ये क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम तो है भैया, को प्राइम तो है। देखो HCF एक ही है क्या, है, आपको पता है। तो फिर क्या कर लोगे आप, इसके प्राइम फैक्टर देखो क्या होता है, तो इसका प्राइम फैक्टर 1 ही आता है, जिसकी पावर 2 है। तो उससे क्या निकाल लोगे आप, यूलर नंबर निकाल लोगे। यूलर नंबर को मैं ऐसे लिखता था भाई, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। अभी नोट्स बना रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो। और ये 15, और ये यहाँ पे पावर का कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ऊपर इससे 1 कम, और नीचे में क्या हुआ 5, और यहाँ पे क्या आया 20। 20 क्या आ गया भाई, 20 आ गया मेरा यूलर नंबर। यूलर नंबर जैसे ही आता है मैं यहाँ पे अटैक कर देता हूँ। जब इसको 20 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 23 की पावर 1 बचती है, नीचे मेरा क्या है 25 है। रिमाइंडर मैं क्या लिख दूंगा, 23 लिख दूंगा, क्योंकि 23 25 से छोटा है। अगर 23 25 से छोटा है तो 23 ही क्या है, रिमाइंडर है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी। चलिए अब थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम क्या लेने की कोशिश करेंगे, और फिर हम इसको समझेंगे। थोड़ा सा लेवल में अभी बढ़ा रहा हूं इसका, ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम है, इतना आसान तो
नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो लेवल बढ़ा भी सकता है। तो अब मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से बातों को सुनना है और समझना है। ठीक है भाई, अपना एग्जाम्पल ये है, जो 5 नंबर का एग्जाम्पल है भाई, इसको लिख लीजिए आप, और इस पे आप स्टार भी साथ के साथ लगा लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ भाई क्या है। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि भाई क्या है, 560 बता रहा है, ये 60 बता रहा है, और ये क्या है, ये इसने कहा। अब देखो, आप सबसे पहले तो क्या करते हो आप सबसे पहले आप करते हो कि भाई बाइनोमियल है, उनसे डिस्कस करते हो कि क्या हो जाएगा। तो उसने तो कह दिया कि भाई मैं आपकी कोई हेल्प इसमें कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 5 पहले से ही छोटा है 1000 से, तो मैं तो इसको छोटा बनाने की आपको इसकी हेल्प करता हूं। फिर आप क्या थे, बगल में ही फरमेट साहब का घर था, वहां गए। तो जब वहां गए तो उन्होंने आपकी पहले ही बात सुन ली थी, उन्होंने आपको दरवाजे पे रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले क्या होना चाहिए, अगर मेरे से आप डिस्कस करोगे तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम तो नहीं है, तो उन्होंने आपको वापस भेज दिया। अब आप क्या करोगे, आपके पास एक ही आदमी बचा, यूलर साहब। तो यूलर साहब ने कहा कि मैं आपकी हेल्प तो कर सकता हूं, लेकिन कब कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को चाहिए होता है कि ये दोनों को प्राइम होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो उसने कहा जी अगर को प्राइम बना दोगे तो क्या हेल्प कर दोगे हमारी। तो उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको को प्राइम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम बनाने के लिए क्या करोगे भाई, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो को प्राइम कैसे बनाओगे, मैंने इसको अगर ऐसा लिख लूं मैं, और ये लिख लूं, बताओ ये 125 होता है, इसको मैं क्या करूंगा, 8 तक काट दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये मैंने क्या करा, ऐसे करा। अब देखो, अब जैसे ही आप आगे बढ़े, ये आया आपके पास। अब देखो ये दोनों को प्राइम बन गए। अब क्या बन गए हैं, ये को प्राइम बन गए हैं। तो अब क्या करोगे आप, अब तो कर सकते हो ना भाई। यूलर साहब ने कहा था कि अब मैं हेल्प कर दूंगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करोगे, पहले तो इनके प्राइम फैक्टर देख लो, फिर इसका क्या यूलर नंबर निकाल लो। 8 का यूलर नंबर तो आपने निकाला ही था यार। क्या करना होता है, एक इससे कम और क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, क्योंकि पावर का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब इससे इसके ऊपर अटैक करते हो आप, तो है ना, क्या करते हो बताओ। इसको जब अटैक करोगे आप, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, देखो जरा डिवाइड करके। इसमें तो आप डिवाइड कर ही पाओगे मेरे ख्याल से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा, आप अपने नोट्स में सिस्टमेटिक लिख लेना सब कुछ। ठीक है भाई, देखो एक एक बार गया, 3 बचा, तो मेरे हिसाब से 1 बचा, और नीचे 8। तो इसका मतलब क्या है, 5/8 ही तो है। और जब 5 इससे 8 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या है, 5 ही अपना रिमाइंडर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो ध्यान से। ठीक है, और एक बार ध्यान से देख लो, क्या 5 इसका रिमाइंडर लिख के चले जाओगे क्या, है? अगर मैंने इतना पोज ले लिया तो क्या समझे आप, ये हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पे क्या करके आए थे, मैंने पहले 2 क्लासों में मैं आपको बताता आया हूं ये चीज। जब इससे आप इसको क्या कर रहे हो, जब आप इसको इससे काट रहे हो, तो ये नहीं है क्या कि लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 क्या नहीं होगा, 5 फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। इसे इससे मेरे को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ये कितना होता है, 125, और 5 को 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 होता है। 625 इज द फाइनल रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई, ये भूलना नहीं है भाई। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करा, और आप अब समझे होंगे, कभी भी भूलना नहीं। और कुछ जो समझदार लोग हैं, तो वो मेरी बात को वहीं पे पकड़ गए होंगे, और उन्होंने सोचा होगा कि मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, एक शानदार सा एग्जाम्पल और लेता हूं भाई मैं, एग्जाम्पल नंबर 6। ये भी है भाई, सारे एग्जाम्पल हटके होंगे, थोड़ा ध्यान से सीखते जाओ। एग्जाम्पल मेरे को कह रहा है कि 65 की पावर बता दो भाई। पावर कह रहा है जी 90 है, बिल्कुल 90 है, और डिवाइड करवा रहा है 100 से, और पूछ रहा है रिमाइंडर बताओ कितना होगा। ये अपना क्या है, क्वेश्चन है भाई।
जब ऐसे ही आए तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, बायनोमियल साहब के पास हम जाते हैं। तो जब इतनी बार आप बायनोमियल साहब के पास जाते हो तो बायनोमियल साहब हो गए आपसे गुस्सा। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास आप बार बार मत आओ, जब तक ये छोटा है मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपका ईगो हर्ट हो गया कि यार कैसे डांट दिए, हम तो हेल्प मांग रहे थे। फिर आप क्या गए फरमेट साहब के पास। फरमेट साहब भी सुन रहे थे कि भाई यहां से ही गेट आउट हो, मैंने आपको कहा था कि ये नीचे वाला प्राइम हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करना, नहीं तो मेरे पास मत आना। तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास क्या बचता है, यूलर। तो आप यूलर साहब से कांटेक्ट करते हो तो यूलर साहब आपकी थोड़ी सी हेल्प करता है कि भाई मैं भी आपकी हेल्प तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप इन दोनों को को प्राइम तो बनाओ। इनको दोनों को आप नीचे वाले को प्राइम नहीं बना सकते, इन दोनों को को प्राइम तो बनाओ। तो आप क्या लग जाते हो, आप इसी गेम में आप क्या लग जाते हो, इसे को प्राइम बनाने की कोशिश करते हो। और आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या, बताओ जरा, मैंने कोई दिक्कत करी क्या लिखने में, बताइए जरा। ठीक है, बताओ मैंने अगर कुछ गलती करी हो तो लिखने में तो। लेकिन फिर भी क्या है, को प्राइम नहीं बन रहा, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, यहां पे मैं ऐसे लिख लूंगा, 5 को मैंने 2 अलग लिख लिया, और 5 की रेस्ट टू द पावर 88 और 13 रेस्ट टू द पावर 90, और यहां पे मैंने क्या लिख लिया, 100 लिख लिया। जैसे ही मैंने 100 लिखा तो मैं इसको काटूंगा और ये 4 टाइम कट जाएगा। अब मैं इसको काट रहा हूं तो भाई गलती मत करना, इसको आप साइड में लिख लिया करो ऐसे, और इस पे एक सर्कल कर लिया करो कि ये मेरे को आगे जाके फाइनल रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना होता है भाई। ठीक है ना, इसका एक ही मेथड है कि इसे साइड में लिखो और इसको एक ऐसा सर्कल कर लो जिससे आपको याद रहे कि इसका भी कुछ आगे जाके यूज होने वाला है। अब जैसे ही आपके पास ये आया, इतना आपके पास बना, तो फिर आपको तो आपका तो ईगो हर्ट हुआ था ना बायनोमियल से। तो अब कहा कि हम यूलर साहब को तंग नहीं करेंगे, हम यहां पे बायनोमियल ही लगाएंगे। अब देखो बायनोमियल लगा सकते हो आप, बायनोमियल कैसे लगा सकते हो, मैं इस 5 को तो ये लिख लूंगा +1 की पावर 88 और 13 को क्या लिख लूंगा, इसको यहां नहीं लिखता हूं मैं, इसको यहां नहीं लिखता हूं मैं। ठीक है ना, इसको मैं यहां ना लिख के थोड़ा सा यहां लिखता हूं मैं, इसको आप समझ पाओगे। इसको मैंने 4 + 1 की पावर 88 लिख लूं, कोई दिक्कत है क्या, इसको 12 × 1 लिख लूं, कोई दिक्कत है क्या, और नीचे क्या है मेरा 4 है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 1। जब 1 होता है तो 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहता है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 × 1/4 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 ही हुआ, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा। लेकिन नहीं, किससे काटा था, 5 की पावर 2 से काटा था, तो 25 इज द फाइनल रिमाइंडर। ये पहले की बातें हैं, आपको खाली कहां तक, यहां तक समझना था। और इसके बाद आप यहाँ इसमें बायनोमियल लगा सकते थे, क्योंकि बायनोमियल लग जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें आपको पहले पता है वहीं पे आप आ जाओगे और उसको कर लोगे। फॉर्मेट लगाओ, क्यों लगाओगे फॉर्मेट, फॉर्मेट 2 जगह लगानी होगी आपको, हो तो गया, लेकिन इससे पहले कि आपको ईजिली निकल जाना है, नहीं तो फॉर्मेट भी आप क्या है इसमें लगा, फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट तो इसमें लगेगा ही नहीं, प्राइम आप इसमें यूलर लगा सकते थे, इसका 4 का यूलर नंबर निकालते, फिर इसके साथ लगाते, फिर इसके साथ लगाते कि दोनों को प्राइम है। इससे अच्छा आप क्या करोगे, यूलर से आप एक बार खुद ट्राई कर लेना और देख लेना कि यूलर से होगा। लेकिन आपको तो पता है, जैसे ही आपको 5 और 13 आपको दिखता है तो आपको पता है कि ये 4 के 4 + 1 है, ये 12 + 1 है, 12 4 का मतलब कि 4 × 3 है। तो आपको पता है, आपने बाइनोमियल पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, नहीं सीखा है तो पिछली क्लास में आपको एक बार और बोल रहा हूं, पिछली क्लास देख देना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखो हुआ, समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल और लूंगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ट्राई करना, और एक एग्जाम्पल मैं खुद आपको करके दिखाता हूं और मैं क्लास को समाप्त करूंगा। छोटी क्लास रखते हैं तो आप आसानी से एक एक थ्योरम पढ़ते जाओगे भाई, ठीक है ना। और बाकी जो भी आपकी तैयारी कर रहे हो करते रहो, बहुत शानदार तैयारी कर रहे हो। मैं धीरे धीरे आपको रिमाइंडर थ्योरम आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए भाई, अपना एग्जाम्पल क्या है, 6 था, क्या था यार एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल नंबर 7 था क्या, नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 35 की पावर कितना है, 82 है, और यहाँ पे क्या है 1 1 10 है। ठीक है भाई, इसने क्या कहा कि रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। ठीक है, अब देखोगे
बायनोमल यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी छोटा है, फॉर्मेट लगेगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, यूलर साहब के पास जाते हो और बोलते हो कि हमारी हेल्प कर दो। तो आप क्या करते हो, वो हेल्प आपकी कब करेंगे, जब दोनों क्या हों, को प्राइम हो। ठीक है भाई, दोनों क्या हो, को प्राइम हो। जब को प्राइम होंगे तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, पहले आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करोगे और इसको ऐसे लिखने की कोशिश करोगे और इसको क्या करोगे, आप ऐसे लिख लोगे। बताओ कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी आपको। ठीक है भाई, अब इसको क्या करोगे और आगे कोशिश करोगे। तो अब हमें आगे क्या है, हम इसे को प्राइम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 5 को अलग लिख लिया, 5 की पावर 81 लिख लिया और इसको 72 लिख लिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, जब मैं इसको ऐसे काटूंगा और इसको 5 को सर्कल मार के मैं इधर रख लूंगा, क्योंकि जब अगर काट रहा हूं तो फाइनल मेरे को क्या करेगा, ये आगे जाके मेरी क्या करता है, हेल्प करता है। और मैंने यहाँ पे 22 लिख लिया। अब मेरे को बताओ आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं क्या या नहीं आ रही हैं, बताओ जरा। समझ में आया आपको ये सब चीज़ें? तो आप बताओगे कि फाइनल आपके पास क्या बन गया। आपके पास फाइनल बन गया जी ये, और आपके पास क्या बन गया, ये बन गया, और ये रहा आपको ये। अब देखो बायनोमल यहाँ वहाँ तो लग गई थी, यहाँ बायनोमल नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो क्या है, हम और फॉर्मेट लग नहीं सकती यहाँ भी। अगर इसके बाद भी हम कोशिश कर सकते हैं भाई कि यहाँ बायनोमल लगाएं या क्या लगाएं, फॉर्मेट लगाएं, लेकिन दोनों ही नहीं लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे यूलर लग रही है क्योंकि ये भी को प्राइम है और ये भी इसके साथ दोनों को प्राइम है। तो हम क्या करते हैं, यूलर नंबर हम निकाल लेते हैं इसका 22 का। कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने बताया था। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे जो कि ये होते हैं। और ये जब जैसे ही हमें आते हैं तो ऊपर एक छोटा, ऊपर एक छोटा, नीचे वो, जैसे ही करते हैं तो 10 आपके पास क्या आ जाता है भाई, यूलर नंबर आ जाता है। जैसे ही 10 यूलर नंबर आ जाता है तो इन दोनों पे अटैक करेगा, इस पे भी अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो 5 की पावर 1 बचती है और 7 की पावर 2 बचती है। बचती है कि नहीं बचता है बताओ। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 5 × 49, क्योंकि और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और 22 से मेरे को डिवाइड करना है। तो यहाँ इसमें जब दूंगा तो मेरे पास +5 बच रहा है, इसमें जब करूँगा तो यहाँ भी मेरे पास क्या बच रहा है बताओ ज़रा। 44 तक कटेगा और +5 बस। जब दोनों यहाँ पे आए, यहाँ पे भी +5 आया और यहाँ पे भी +5 आया। उसके बाद ये जो +5 आता है तो इसको क्या करते हैं, ये दोनों में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। जैसे ही 25 होता है, 22 जो छोटा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर 3 सही आंसर नहीं है क्योंकि 5 से पहले भी काट चुका हूं। तो इसको हिसाब चूकता करता हूं और इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो 15। ये छोटी चीज़ें हैं, ये आपको मैं पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो ये आप खुद समझ पा रहे होंगे। मेरा काम था आपको यहाँ तक इतना बता देने का, ये यूलर नंबर और ये सब चीज़ बताने को। और ये भी मैं काफ़ी एग्जाम्पल आपको करवा चुका हूँ, आप खुद समझ चुके हैं। मेरा काम, मैं आपको आज की क्लास का जो काम था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हो, आप कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अलग क्वेश्चन है लेकिन ऐसा ही है, आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको लिख के ये क्लास मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ और मैं इस क्लास को क्या करूँगा, ये 8 नंबर का एग्जाम्पल है भाई, लिख लो। और ये आपको करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है भाई, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ। इसकी पावर है भाई 4823। इसका रिमाइंडर मेरे को आपको बताना है। यूलर थ्योरम लगेगी, आप सब कुछ देखोगे और आप करोगे, कहाँ बाइनोमियल लगेगी, कहाँ यूलर लगेगी, कहाँ फॉर्मेट लगेगी, सारे आप करोगे। जो भी आप तीनों, जो 3 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरी क्लास है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपका होमवर्क है और आप इसका लिखोगे। नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख दोगे, मैं इसका नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। जैसे भी जब भी आप लिखोगे, और आप, मेरा मानना है कि आप इसमें कर लोगे। आपको पता ही, पहले आप इसमें बाइनोमियल लगाओगे, फिर उसके बाद आप यूलर लगाओगे या फॉर्मेट लगाओगे, वो सब आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है भाई, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास
बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि ये यूलर नंबर का क्या झंझट है, लेकिन आप जैसे ही क्लास खत्म होती होती आपको समझ में आया होगा ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। यूलर नंबर बहुत ही परफेक्ट आपके लिए एक थ्योरम है जो आपका रिमाइंडर में निकालने में सहायता करेगी। जब बाइनोमियल फेल हो जाता है, जब फॉर्मेट फेल हो जाता है, तो कैसे, जब को प्राइम भी नहीं है तो को प्राइम भी बनाना सीखा हमने, और हमने क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा। तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है जो भी लोग सीखना चाह रहे हैं, रिमाइंडर पढ़ना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।